हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट के जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग करेंगे जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देख करके अपने सीयूटी एग्जाम में जाइएगा। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। ये सारे प्रश्न में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी को पता होंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जो है आप सभी को पता होंगे। आप सभी लोग चैट में भी यानी कमेंट में भी लिखते हुए चलिएगा, जिनको जिनको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपना आंसर लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ठीक है, देखिए हमारा जो भारत है ना, इसी भारत का नाम जो है, भारत क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, तो भरत चक्रवर्ती जो राजा थे उन्हीं के नाम पर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भारत नाम की उत्पत्ति है ये किसके संबंध में है, यानी किस प्रतापी राजा से संबंधित है, तो भरत चक्रवर्ती प्रतापी राजा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग जो है भरत चक्रवर्ती की कहानी भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है, क्या है प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आप सभी लोगों को याद होगा और याद करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं तो पता हो जाना जरूरी है। देखिए सबसे बड़े शहर की बात करें तो मुंबई जो है भारत का, यानी पूरे भारत में मुंबई जो है सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, देखिए सबसे बड़े राज्य की बात कर रहे हैं तो भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, 36 हैं और 15 हैं। आप सभी को याद रखना है भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है 28 है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से नीचे आप सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन दिया है गंडकी, तो गंडकी नदी तो सबसे लंबी नदी है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कोसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे गंगा नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 6 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। देखिए लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गोमती, गंगा और चंबल। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे चौड़ी नदी है भारत की। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। देखिए भारत के सबसे ऊंचे मीनार की बात करें, देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है आपके भारत की जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, भारत से संबंधित जितने भी जीके के क्वेश्चन आप सभी के आने वाले हैं, उस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के इस चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहां से जाकर के आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे ऊंचे मीनार की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत का सबसे ऊंचा मीनार का नाम है कुतुब मीनार। ठीक है, क्या नाम है, कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए जैसे कुतुब मीनार है ना, तो इसका नींव डलवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और बनवाने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबे बांध की बात करें तो पहला ऑप्शन है भाखड़ा बांध, दूसरा है इंदिरा गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है भारत का। ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबी सुरंग, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है। तो आप सबको याद रखना है, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, चैनानी नैसारी सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति
मूर्ति की बात करें तो पहला ऑप्शन है हरमंदिर साहिबा, उसके बाद हम्पी स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके बाद चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है। आप सब लोग याद रखेंगे सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि 2018 में बनकर तैयार हुई और 2018 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इस बात को भी तैयार रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो आप सब लोग याद रखेंगे SNDT जो महिला विद्यालय है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, सर्वप्रथम यही महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था और ये 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए 12 नंबर आप सभी का प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। आप सभी को अभी मैंने बताया SNDT। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है भारत की सबसे पहली महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। देखिए 13 नंबर प्रश्न आप सभी के पास है कि खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला का नाम था कमलजीत सिंह संधू। ठीक है, कमलजीत संधू जो थी ये भारत में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो भारत की पहली ऐसी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था तो आप सभी लोग याद रखेंगे बिछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिछेंद्री पाल जो पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। ठीक है, तो बिछेंद्री पाल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो प्रथम महिला IPS, जिसे IPS का फुल फॉर्म जैसे होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो प्रथम IPS की बात करें तो किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। भारत की प्रथम IPS जो थी ये किरण बेदी थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए ऑप्शन दिया गया है सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल और ममता बनर्जी। आप सब लोग याद रखेंगे भारत की पहली आप सभी लोग याद रखेंगे भारत की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है प्रथम महिला न्यायाधीश थी M फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है M फातिमा बीबी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है यानी M फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश के तौर पे चुनी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लिटन। इनमें से ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये प्रथम गवर्नर जनरल था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो आप सभी को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन रहा आप लोगों का। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये 20 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। अब 21 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो सबसे पहले डाक व्यवस्था किसने शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत में शिक्षा है एक, मतलब भारत में एक शिक्षा जो है क्या है, नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार
अधिकार है। आप सभी लोगों को याद रखना है, भारत में जो शिक्षा है ये सबके लिए मूलभूत अधिकार है। ठीक है, तो भारत में जो शिक्षा है ना ये एक मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया था। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि जैसे राष्ट्रपति तीसरे कौन थे भारत के, जिनका जो निधन है उनके कार्यकाल में ही हो गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब से लागू कर दिया गया। भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है कब से लागू कर दिया गया। पहला ऑप्शन है आप सभी के पास 2000 ईस्वी से, 2001 से, 2002 से, 2003 से। आप सभी को याद रखना है कि भारतीय ध्वज नियम जो है ये 2022 से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है ये 2002 से ये लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप सभी लोग याद रखेंगे, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर आप सभी के पास प्रश्न यहाँ पे चमकता हुआ प्रश्न है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ग्लोब पर जो कर्क रेखा होती है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप सभी को याद रखना है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ग्लोब पर जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी के पास है 27 नंबर, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों की संख्या से कम है। ठीक है, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों से कम है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे केरल में। कहाँ? केरल में। केरल में क्या है, पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों की संख्या से कम है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 28 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा बांध है। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये सतलुज नदी पर जो है बना हुआ है। ठीक है, तो ये भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना है और ये सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। शक्कर का कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे हमारा जो यूपी है, यूपी को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य को क्या कहा जाता है? शक्कर का कटोरा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्गों की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है भारत में 228 है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 ही दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग की बात जब भी करेगा तो राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है भारत में? 228 है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 31 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे दिखता हुआ, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, भारत के रूर का नाम से जो है किस नदी को पुकारा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को जो है भारत का रूर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न का भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को और तमिलनाडु को। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पंजाब को। ठीक है, पंजाब राज्य को जो है खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के खाद्यान्न भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 33 नंबर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी लोग याद रखेंगे वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करें तो 34 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आप सभी लोग याद रखेंगे कोयला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 35 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे चमकता हुआ भारत के तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करें तो देखिए यहाँ पे तट रेखा की बात करें तो भारत की तट रेखा की लंबाई आप लोग याद रखेंगे 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। आप सभी लोग ये याद रखेंगे 6100 किलोमीटर। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये 1500 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने के लिए कार्य करती है। देखिए जिससे कि भारत है, भारत इंडिया और चाइना, इसके बीच जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। देखिए भारत और चीन की बात करेगा तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा? मैकमोहन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर दे भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा कही जाती है। ठीक है, उनके बीच जो बॉर्डर वाली जो रेखा होती है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है भारत और पाकिस्तान में। और भारत और चाइना की बात करें तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखिए वही प्रश्न आ गया 37 नंबर, वही प्रश्न आ गया जो मैंने अभी बोला, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। देखिए भारत और पाकिस्तान को का जो बॉर्डर है उस रेखा को क्या कहा जाता है? उस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 38 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत की बात करें तो ये उत्तरी पूर्वी में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी में। भारत जो है अगर ग्लोब में देखा जाए तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 39 नंबर प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न और 40 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न आप सभी के पास है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वन सर्वेक्षण विभाग का पूछ रहा है, वनस्पति सर्वेक्षण नहीं। वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है कहाँ है आप सभी को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन नई दिल्ली, गलत है। ठीक है, ये देहरादून में है। तो देखिए वन सर्वेक्षण पूछेगा तो देहरादून में है, वही वनस्पति सर्वेक्षण पूछ देगा तो वो लखनऊ में। ठीक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें भी आपके जनरल के यानी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आप सभी लोग तैयार करके सीयूटी एग्जाम में जाइएगा, क्या पता कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। पहला प्रश्न आप सभी के पास है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। जिस भी प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता होगा एक बार कमेंट में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस प्रथम भारतीय को दिया गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 3rd नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी ए में देखेंगे आप लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, पहला ऑप्शन है आप सभी के पास राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और अन्य। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये प्रथम भारत अंतरिक्ष यात्री थे जो भारत के थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है तारा चेरियन, दूसरा ऑप्शन है विमला देवी, रीना कौशल धर्मसुक्त और डॉक्टर अमृता पटेल। तो आप सभी लोग याद रखेंगे रीना कौशल धर्मसुक्त। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 6 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय फिल्म की बात करें तो आप सबको पता होगा, देखिए भारत में बनने वाली यानी 1913 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, 1913 में रिलीज हुई थी, निर्मित हुई थी। ठीक है, इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये भारत की पहली निर्मित फिल्म थी, भारतीय फिल्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 7 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, इंडिया मतलब ये जो इंडिया है की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक, पहला ऑप्शन है भरत चक्रवर्ती हिंदुस्तान सिंध शब्द से। तो आप सब लोग याद रखेंगे, इंडिया जो बना है यानी भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है, इसलिए ये कहाँ से संबंधित है, किस शब्द से संबंधित है, तो सिंधु शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत खंड भारत क्या है। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारत खंड भारत क्या है। तो आप सभी के पास है पहला ऑप्शन, दूसरा नाम है राष्ट्र है, सभ्यता है, अन्य। तो आप सभी लोग याद रखेंगे भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो कृषि की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ होती है। ठीक है, कृषि जो होती है ना अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं यानी 10 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो राज्य आपका है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किशन कन्हैया जो मूवी है, इसमें से देख सकते हैं इस ऑप्शन में, किशन कन्हैया जो मूवी है ये भारत की प्रथम मूवी है। ठीक है, रंगीन मूवी। तो रंगीन मूवी की बात करेगा तो किशन कन्हैया केवल बनने वाली फिल्म का बात करेगा। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र मूवी 1913 में बनी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। तो पहला ऑप्शन है सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर और किरण बेदी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसमें से सत्यजीत राय जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं वो ये हैं सत्यजीत राय। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है। तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न है कि भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। ठीक है, तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री की अगर बात की जाए तो वो है हमारे पास राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। 15 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो आप सब लोग याद रखेंगे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, कौन थी, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है ये भारत की प्रथम यानी महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये सिंपल सवाल है, आप लोगों को पता होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष हैं आपके जीवी मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मावलंकर। तो जीवी मावलंकर जो है ये भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। देखिए इसमें कह रहा है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है। तो आप सब लोग याद रखेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन की बात करें तो विश्वनाथ आनंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 19 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन है। हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर। तो इनमें से सही ऑप्शन है आपका द न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये मतलब ये समाचार पत्र जो है ये शुरू हुआ था
3 जनवरी 2001 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। ठीक है, तो दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर है मिथाली राज। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है मिथाली राज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 20 प्रश्न कर लिए। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारत के न्यायाधीश कौन है, तो आप सबको याद रखना है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, कौन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने 22 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है। पहला ऑप्शन है प्रतिभा राय, दूसरा है केजे उदेसी, मधुर जाफरी और इनमें से कोई नहीं। देखिए अन्य दिया गया है, तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, इनमें से देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा केजे उदेसी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर बनने वाली भारत की प्रथम महिला जो है ये केजे उदेसी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीरा कुमार। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री की बात करें तो पहले गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बात की जाए कि गृह मंत्री की, तो सबसे पहले जो प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। तो ऑप्शन नंबर पहला है सीवी रमन, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यही सीवी रमन जो है, इनको जो है भौतिक विज्ञान में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, प्रथम महिला चिकित्सक, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक जो है कादम्बिनी गांगुली हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुताप में रहते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों क्षैतिज पट्टियों की बात करें तो देखिए जैसे कि आपका तिरंगा इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका तिरंगा होता है जिसमें ऊपर वाला जो है ये केसरी रंग का होता है। कैसा रंग होता है, केसरी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। ऊपर वाला रंग केसरी होता है, बीच वाला क्या होता है, सफ़ेद होता है, बीच वाला क्या होता है, व्हाइट होता है, तो डब्लू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और नीचे वाला जो है, नीचे वाला सबसे रंग होता है हरा रंग। ठीक है, कौन सा होता है, ग्रीन होता है, तो जी मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए केसरी रंग की जब भी बात करेगा तो आप लोग याद रखेंगे साहस और ताकत का प्रतीक है। केसरी रंग जो है ऊपर वाला, झंडे के ऊपर वाला जो रंग है, ऊपर वाली पट्टी, ये किसकी प्रतीक है, साहस और ताकत की प्रतीक है। और बीच वाला जो सफ़ेद भाग है ये किसकी प्रतीक है, शांति और सत्य की प्रतीक है। ठीक है, शांति और सत्य की प्रतीक है। और नीचे जो ग्रीन वाला है यानी हरा वाला, ये विकास और उर्वरता का प्रतीक होता है। तो आप सभी लोग सुन गए होंगे, याद हो गया होगा। और बीच में हमारे पास 24 तिलियां होती हैं, तो आप सभी को ये भी पता होगा। ठीक है, जो नीले कलर की होती है। तो इस तरीके से हमारे तिरंगे का डिजाइन होता है। और बात करें, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती हैं। तो तीनों क्षैतिज पट्टियां जो है 1:1:1 में होती हैं। ठीक है, इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो अनुपात इनका जो होता है 1:1:1, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया क्या दर्शाता है। अभी मैंने बताया कि गहरा केसरिया की बात जब भी आएगा, यानी कि झंडे के ऊपर वाले भाग, ऊपर वाली पट्टी, ठीक है, झंडे की, यानी मान लीजिए ये झंडा है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास झंडा तिरंगा है, तो ऊपर तिरंगा है तो ऊपर वाला केसरी रंग का होता है। तो केसरी रंग जो है ये ताकत और साहस का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकत और साहस का प्रतीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, तो आप सबको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज
यानी तिरंगा है हमारा, ये 3:2 का होता है। ठीक है, कितने का? 3:2 यानी 3:2 का अनुपात इनका होता है लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 30 नंबर प्रश्न क्या है, एक बार सुनिएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? आप सभी को याद रखना है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने, यानी कि भारत का संविधान जो है इसने अपना लिया था। 31 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए आप सबको पता होगा मोर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पे। देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, आप सभी को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कौन क्या है? कमल है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो बरगद है। ठीक है, याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न आप सभी के पास, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 35 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत के जलीय जीव की बात करेगा तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो आप सभी को याद रखना है सौर ऊर्जा की बात कर रहा है। देखिए किसकी बात कर रहा है? सौर ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहा है। तो आप सबको याद रखना है जो है तो आप सबको याद रखना है राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखिए पवन ऊर्जा की बात करें तो आप लोगों को याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत के परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड कब स्थापित हुआ? 38 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो आप सबको याद रखना है। देखिए जब भी बात करेगा परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड की तो आप सभी लोग याद रखेंगे 15 नवंबर 1985 को। ठीक है, कब? 15 नवंबर 1983 को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 नवंबर 1983 को। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड कब स्थापित हुआ? 15 नवंबर 1983 ईस्वी को स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी लोग याद रखेंगे जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? आप सभी लोग याद रखेंगे मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम और 40 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा के जनक हैं, तो भारतीय सिनेमा के जनक को दादा फाल्के को माना जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक जो है दादा फाल्के को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न कर लिए और 40 प्रश्न आशा करता हूँ आप सभी लोग याद कर लिए होंगे। कुछ प्रश्न आप सभी को पता होंगे, कुछ प्रश्न आप लोग को याद हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ ये 40 प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और सारे प्रश्न तैयार करते हुए चलिए। लगातार वीडियो हमारी पड़ रही है तो सारे वीडियोज़ को देखते हुए चलिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।